नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदीपीडिया में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। दोस्तों, आइए आज हम सभी हिंदी गद्य साहित्य की नवीन विधाओं से महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ते हैं जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज का पहला प्रश्न है, साठोत्तरी कविता से आशय है। सन 1960 के उत्तरार्ध में रचित 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह। ब. सन 1960 के बाद की सभी कविताएं। स. 1960 के दशक की विशेष काव्य धारा। और द. इनमें से कोई नहीं। इस तरह से 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से स विकल्प आपका सही है। 1960 के दशक की विशेष काव्य धारा, तो इस तरह से आप सही विकल्प लगाएंगे स। 1960 के दशक की विशेष काव्य धारा। इसी तरह से आज का अगला प्रश्न है, नई कविता की भाषा की विशेषता प्रमुख है। नई कविता की भाषा की विशेषता प्रमुख है। वह क्या प्रमुख है? रोमानियम से युक्त, बिंब विधान से युक्त, बोलचाल की शब्दावली से युक्त, अलंकारिकता से युक्त। इस तरह से इसमें सही विकल्प आपको ध्यान से देखना है कि इसमें क्या हो सकता है। तो यहाँ सही विकल्प की बात करें तो बिंब विधान से युक्त नई कविता की भाषा की विशेषता प्रमुख है। बिंब विधान से युक्त, आपका ब विकल्प सही हो जाएगा। अपना ब विकल्प सही कर सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, माया दर्पण कविता किसकी है? माया दर्पण कविता की बात की जा रही है, किसकी है? श्रीकांत की है, दूधनाथ सिंह की है, दुष्यंत कुमार की है, नीरज की है। तो यहाँ पर माया दर्पण जैसे ही नाम लिया जाए तो माया किसकी होती है? श्री लक्ष्मी की माया होती है। तो लक्ष्मी के कांत, अर्थात इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प है माया दर्पण, कांत दर्पण होते हैं। तो इस तरह से कांति, सुंदरता देखने के लिए दर्पण में देखी जाती है। तो श्रीकांत सही विकल्प आपका हो जाएगा श्रीकांत। अब विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से आज का अगला प्रश्न है, साठोत्तरी कविता में निषेधात्मकता का कारण है राजनीतिक दबाव और मूल्यहीनता, सपाट बयानी और बड़बोलापन, सामाजिक यथार्थ की अतिशयता, पराजय भावना और नैराश्य। इस तरह से यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्प में जो पूछा गया है उसका सही उत्तर है सपाट बयानी और बड़बोलापन। तो क्या हो जाएगा? ब विकल्प आपका सही हो जाएगा। आप अपने ब विकल्प को सही कर सकते हैं, सपाट बयानी और बड़बोलापन। इसी तरह से आज का अगला प्रश्न है, नंगे पैर कविता किसकी है? विपिन कुमार अग्रवाल की, केदारनाथ सिंह की, भारत भूषण अग्रवाल की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की। यहाँ पे 4 नाम दिए गए हैं जिसमें से सही विकल्प है विपिन कुमार अग्रवाल की कविता है नंगे पैर। तो अ विकल्प आपका सही हो जाएगा। अ विकल्प आप सही कर सकते हैं। इसी तरह से आज का अगला प्रश्न है, बुनी हुई रस्सी कविता के कवि हैं। अब बुनी हुई रस्सी कविता के कवि जो हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से नागार्जुन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, भवानी प्रसाद मिश्र और मुक्ति बोध। तो ये 4 रचनाएं जो दी गई हैं, 4 रचनाकार दिए गए हैं। बुनी हुई रस्सी, तो रस्सी जो बुनी हुई होती है वह हाथ में पहनी जाती है। वह कहाँ मिलती है? भवानी के मंदिर में मिलती है। तो भवानी के मंदिर में जब जाते हैं तो जो हम रक्षा बांधते हैं वह बुनी हुई रस्सी होती है। तो बुनी हुई रस्सी इस तरह से आप लिखेंगे, किसके यहाँ मिलती है? भवानी के दरबार में मिलती है। तो भवानी प्रसाद मिश्र आप अपना विकल्प लगा लेंगे। स विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है विस्मृत आकाश, विस्मित आवास, यहाँ आकाश नहीं है, विस्मित आवास है। कविता के रचयिता कौन है? असद जैद जैदी, राजेश जोशी, अज्ञेय, निराला। तो विस्मृत आवास जो है, यहाँ पे आवास की बात कर रहे हैं, तो किसका हो सकता है? तो अ विकल्प सही होगा, असद जैदी का है। किसका है? असद जैदी। इसी तरह से आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है सहज कविता नामक, सहज कविता नामक काव्य संग्रह जो है का प्रकाशन वर्ष है। अब सहज कविता नामक काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष यहाँ पूछा जा रहा है, तो प्रकाशन वर्ष आपको बताना है, प्रकाशन वर्ष क्या होगा। इसमें से दिया गया है अ विकल्प 1968 ईस्वी, 1970 ईस्वी, 1975 ईस्वी और 1980 ईस्वी। सभी में ईस्वी होगा, ईस्वी। इसी तरह से यहाँ भी और यहाँ भी ईस्वी होगा। तो इसमें से 4 विकल्प जो दिए गए हैं, 4 विकल्प में एक विकल्प सही है। तो सहज कविता नामक काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष 1968 ईस्वी सही विकल्प है। तो आप सही विकल्प लगाएंगे 1968 ईस्वी। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो है पटकथा कविता किस कवि ने लिखी है? पटकथा कविता किस कवि ने लिखी है? यह कविता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखी है, धूमिल ने लिखी है, रघुवीर सहाय ने लिखी है, चंद्रकांत देवताले ने लिखी है। तो पटकथा कविता लिखी है, सही विकल्प आपके सामने जो है धूमिल ने लिखी है। तो वह विकल्प आपका सही हो जाएगा, धूमिल। अगर पटकथा सही नहीं होती है तो कथा धूमिल पड़ जाती है, ऐसे याद करना है। पटकथा मूवी की सही नहीं होती तो मूवी की छवि धूमिल पड़ जाती है, इसलिए पटकथा किसने लिखी? धूमिल ने लिखी। ऐसे याद करेंगे, हमेशा याद रहेगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है इतिहास हंता नामक काव्य संग्रह के रचयिता कौन हैं? धर्मवीर भारती हैं, जगदीश चंद्र चतुर्वेदी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, राम कुमार वर्मा हैं। यहाँ पर सही विकल्प आपका है जगदीश चतुर्वेदी। तो वह विकल्प अपना सही कर सकते हैं। जगदीश चतुर्वेदी ने इतिहास हंता नामक काव्य संग्रह लिखा है। अगला प्रश्न है अकविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1945 ईस्वी, 1955 ईस्वी, 1965 ईस्वी, 1975 ईस्वी। तो अकविता जो लिखी गई है वह कब लिखी गई है? तो 1965 ईस्वी में अकविता लिखी गई, इसलिए स विकल्प सही होगा 1965 अकविता। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है प्रसिद्ध कविता के जनक हैं, प्रसिद्ध नहीं प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं। तो प्रतिबद्ध कविता जब बोली जाए, श्याम परमार की बात आती है, अरुण कमल की बात आती है, प्रभाकर माचवे की बात आती है और परमानंद श्रीवास्तव की बात आती है। तो यहाँ पर आपका स विकल्प सही हो जाएगा कि प्रतिबद्ध कविता के रचयिता हैं परमानंद श्रीवास्तव, परमानंद श्रीवास्तव। तो इस तरह से श्रीवास्तव लिखा है, इसको सही कर लेंगे श्रीवास्तव, तो स विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित काव्य आंदोलनों तथा उसके प्रवर्तकों का कौन सा विकल्प गलत है? यहाँ पर काव्य आंदोलन दिए गए हैं और उसके प्रवर्तक दिए गए हैं। साठोत्तरी कविता सलिल गुप्त, अकविता जगदीश चतुर्वेदी, ताजा कविता लक्ष्मीकांत वर्मा, सहज कविता विपिन कुमार। इसमें से गलत विकल्प क्या है? तो सहज कविता जो लिखा है विपिन कुमार, यह गलत है, इस विकल्प को गलत कर लेंगे।
बाकी चारों विकल्प, ऊपर के तीनों विकल्प सही, 4 विकल्पों में ऊपर के 3 विकल्प सही हैं। चौथा विकल्प सहज कविता जो है विपिन कुमार ने नहीं लिखा है, इसलिए यही कथन गलत है। सहज कविता जो 1968 में प्रकाशित हुई है, उसके प्रवर्तक विपिन कुमार जी नहीं हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं तथा उसके रचनाकारों का विकल्प गलत है। यहाँ रचना और रचनाकार दिए गए हैं, उनके विकल्प गलत हैं, तो सही विकल्प जो है विकल्प गलत हैं, उनके रचनाकारों के विकल्प गलत हैं। फिश हाउस विजय देव नारायण शाही, अपनी शताब्दी के नाम दूधनाथ सिंह, अपनी शताब्दी के नाम दूधनाथ सिंह। इसी तरह से कौन सा विकल्प यहाँ गलत है, रचना तथा उसके रचनाकारों का कौन सा विकल्प गलत है, गलत विकल्प को बताना है। शब्दों की शताब्दी, अब शब्दों की शताब्दी है तो यहाँ पे रचनाकार का नाम होगा धूमिल, रचनाकार का नाम यहाँ हो जाएगा धूमिल, धूमिल, ये भूमि गलत है। इस तरह से साय में धूप दुष्यंत कुमार, साय में धूप दुष्यंत कुमार, ये सही है, ये सही है। अपनी शताब्दी के नाम दूधनाथ सिंह, अब अपनी शताब्दी के नाम जो है दूधनाथ सिंह की है। इसी तरह से देखें फिश हाउस, या इसको कह सकते हैं मछली घर, मछली घर के नाम से यह प्रकाशित है विजय देव नारायण शाही, विजय देव नारायण शाही। इस रचना का नाम है मछली घर, मछली घर। तो इस तरह से तीनों सही हैं और यही सब विकल्प जो है गलत है, तो यही उत्तर होगा। इसमें पूछा गया कौन सा कथन गलत है, तो धूमिल, शब्दों की शताब्दी जो है, शब्दों की शताब्दी धूमिल की रचना नहीं है, यह विकल्प गलत है, गलत जोड़ा गया। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अकविता आंदोलन में निम्नलिखित में से जो शामिल नहीं था वह है, कविता आंदोलन में जो शामिल नहीं था उसकी बात करनी है। धर्मवीर भारती, श्याम परमार, सौमित्र मोहन, जगदीश चतुर्वेदी। तो यहाँ पर धर्मवीर भारती इसमें शामिल नहीं थे, जो शामिल नहीं था वह कौन है, वह धर्मवीर भारती हैं। तो आपका अविकल्प सही हो जाएगा, अविकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। निर्दिया सामी कविता की शुरुआत किस पत्रिका के द्वारा हुई। अब निर्दिया सामी कविता, निर्दिया सायामी, निर्दिया सायामी, निर्दिशायामी, इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे। निर्दिशायामी कविता की शुरुआत किस पत्रिका के द्वारा हुई। प्रारंभ पत्रिका, समीक्षा पत्रिका, पहल पत्रिका, लय पत्रिका। तो यहाँ पर 4 पत्रिकाएं दी गई हैं, जिसमें से लय में निर्दिशायामी की शुरुआत मानी जाती है, निर्दिशायामी कविता की शुरुआत मानी जाती है। लय से निर्दिशायामी कविता की शुरुआत मानी जाती है। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा स, इस स विकल्प आपका सही हो जाएगा, निर्दिशायामी कविता, निर्दिया सामी। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगली विधा जो है, ताजी कविता की शुरुआत करने और आवाज़ उठाने वाले थे। अब यहाँ ताजी कविता की बात करनी है। जगदीश गुप्त थे, लक्ष्मीकांत वर्मा थे, गंगा प्रसाद बिमल थे, राजीव सक्सेना थे। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। जो ताजी कविता लिखी है, ताजी कविता लक्ष्मीकांत वर्मा ने लिखी है, तो लक्ष्मीकांत वर्मा ने ताजी कविता लिखी है। इस तरह से याद रखेंगे कि लक्ष्मीकांत ताजे फूल का जो है वहन करते हैं, ताजे फूल पे वास करते हैं। तो ताजी कविता किसकी है, लक्ष्मीकांत वर्मा की है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता में नवगीत आंदोलन कब चला। अब यहाँ नवगीत आंदोलन की बात करनी है, हिंदी कविता में नवगीत आंदोलन कब चला। तो
इसमें दिया गया जुलाई 69 में, अगस्त 63 में, मार्च 66 में, फरवरी 59 में। तो कब चला नवगीत, नवगीत आंदोलन कब चला? तो इसको सही विकल्प आप जब लगाना चाहेंगे कि नवगीत आंदोलन कब चला, तो सही विकल्प है जुलाई 69 में। और विकल्प अपना सही कर लेंगे, जुलाई 69 में नवगीत आंदोलन चला। इसी तरह से नवगीत आंदोलन के सूत्रधार थे। अगला प्रश्न है, नवगीत आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? बाल स्वरूप राही, राजेंद्र प्रताप सिंह, रामधरस मिश्र, ओंकार ठाकुर। यहाँ पे 4 विकल्प जो दिए गए हैं, यहाँ सूत्रधार पूछा गया है तो राजेंद्र प्रसाद सिंह जो है नवगीत आंदोलन के सूत्रधार माने जाते हैं। तो आपका ब विकल्प यहाँ सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद सिंह जी। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आज का जो है, नवगीतकारों में प्रमुख हैं बाल स्वरूप राही, ओम प्रभाकर, वीरेंद्र मिश्र, उक्त सभी। तो नवगीतकारों में जो प्रमुख हैं, बाल स्वरूप भी हैं, वीरेंद्र मिश्र भी हैं, ओम प्रभाकर भी हैं। इसी तरह से यहाँ सही विकल्प हो जाएगा उक्त सभी। आपका द विकल्प सही हो जाएगा, उक्त सभी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, दिनारंभ, माया दर्पण, जलसाघर और मगध काव्य संग्रहों के रचयिता कौन हैं? एक काव्य संग्रह दिए गए हैं और इसमें पूछा गया है इसके रचयिता कवि कौन हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प आपके सामने जो है वह है श्रीकांत वर्मा। दिनारंभ, माया दर्पण, जलसाघर, मगध, इस सभी के रचनाकार कौन हैं, रचयिता कौन हैं? श्रीकांत वर्मा जी हैं। इसलिए अ विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। धूमिल की वह सर्वोत्तम कविता जिसमें एक पेशे विशेष से जुड़े हुए आदमी का एकालाप है, जो जीने का सही तर्क प्रस्तुत करता है, वह है पटकथा, नक्सलवाड़ी, मोचीराम, प्रजातंत्र के विरुद्ध। अब यहाँ पे 4 रचनाएं दी गई हैं। इसमें मोचीराम है जो जीने का सही तर्क प्रस्तुत करता है। एकालाप और जीने का सही तर्क प्रस्तुत कौन करता है? मोचीराम। तो स विकल्प आपका सही उत्तर होगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बची हुई पृथ्वी। अगला प्रश्न है क्या है? नाटक जारी है। अगला प्रश्न है, नाटक जारी है किसका काव्य संग्रह है? तो किसका काव्य संग्रह है? नाटक जारी है। तो आप देखिए, धूमिल लिखा गया है, लीलाधर जगूड़ी लिखा गया है, रघुवीर सहाय लिखा गया है, राजकमल चौधरी लिखा गया है। तो ये जो 4 नाम दिए गए हैं, इसमें लीलाधर जगूड़ी सही विकल्प है। तो सही उत्तर आप लगाएंगे ब, लीलाधर जगूड़ी। सही विकल्प है ब, लीलाधर जगूड़ी। इसी तरह से अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बची हुई पृथ्वी। अब बची हुई पृथ्वी की बात करते हैं। घबराए हुए शब्द किसके काव्य संग्रह हैं? लीलाधर जगूड़ी, श्रीकांत वर्मा, चंद्रकांत देवताले, केदारनाथ सिंह। तो बची हुई पृथ्वी और घबराए हुए शब्द लीलाधर जगूड़ी की काव्य संग्रह हैं। इस तरह से आप अविकल्प यहाँ सही कर सकते हैं, अविकल्प। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रकांत देवताले की कविताओं का संग्रह कौन सा है? अब यहाँ चंद्रकांत देवतालों की कविताओं का संग्रह क्या है? हड्डियों में छिपा ज्वर, लकड़बग्घा हंस रहा है, दीवारों पर खून से, उक्त सभी। अब यहाँ ये जो दिए गए हैं, चंद्रकांत देवताले का नाम आता है, तो चंद्रकांत देवताले हड्डियों में छिपा ज्वर भी है, लकड़बग्घा हंस रहा है उनका यह है कविता संग्रह है, दीवारों पर खून से यह भी है। तो यहाँ सही विकल्प आपका हो जाएगा, जब तीनों हैं तो आपका सही विकल्प हो जाएगा उपरोक्त सभी या उक्त सभी। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, कुमार विकल किस कविता धारा के कवि हैं? अब यहाँ कुमार विकल की बात करनी है। नई कविता के हैं, साठोत्तरी कविता के हैं, पीपुल्स नव प्रगतिशील कविता धारा के हैं, आधुनिकतावादी धारा के हैं।
इस तरह से 4 विकल्प जो दिए गए हैं, इसमें से पीपुल्स नव प्रगतिशील धारा, तो स विकल्प आपका सही हो जाएगा। स विकल्प कुमार विकल जो है पीपुल्स नवगीत प्रगतिशील धारा के कवि हैं। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक छोटी सी लड़ाई और रंग खतरे में है। एक छोटी सी लड़ाई और रंग खतरे में है, किसकी कविता है? तो यहाँ पर भी 4 विकल्प दिए गए हैं। कुमार विकल, राजकमल चौधरी, विनोद कुमार शुक्ल, मंगलेश डबराल। तो यहाँ पर भी सही विकल्प आपका है अ, कुमार विकल। कुमार विकल जी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पहाड़ पर लालटेन काव्य संग्रह के रचयिता हैं अरुण कमल, नागार्जुन, मंगलेश डबराल, भारत भूषण अग्रवाल। तो यहाँ पर भी जो 4 रचनाकार दिए गए हैं वह कौन कौन हैं? पहाड़ पर लालटेन काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? यहाँ पर पहाड़ पर लालटेन पूछा गया है, तो पहाड़ पर लालटेन जब पूछा जाए तो यहाँ 4 रचनाकार जो दिए गए हैं, मंगलेश डबराल की ये रचना है। तो आपका स विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। स विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिपाशा की हार। अब बिपाशा की हार कविता के रचनाकार कौन है? तो बिपाशा की हार कविता के रचनाकार कुमार विकल हैं, धूमिल हैं, राजेश जोशी हैं और राजकमल चौधरी हैं। यहाँ पर कुमार विकल जो अविकल्प है, बिपाशा की हार कविता के रचनाकार कौन है? कुमार विकल। तो इस तरह से अविकल्प आपका सही हो जाएगा। अविकल्प सही हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नकेनवाद क्या है? एक काव्य प्रवृत्ति है, एक काव्य धारा है, एक विचारधारा है, एक काल्पनिक दृष्टि है। तो नकेनवाद क्या है, इसको आपको बताना है। तो आप 4 विकल्प देख रहे हैं। नकेनवाद एक तरह की काव्य धारा है, तो आपको वह विकल्प सही कर लेना है, एक काव्य धारा। इसी तरह साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो, आधुनिक गद्य साहित्य की विधाओं से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया था, यह प्रश्न आपके हितकारी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं।